तुम जाओगी 7 समुद्र पार। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना हैरान और प्रश्नवाचक दृष्टि से उनकी तरफ देखती है। उसका आशय समझ मुनि अंगिरा बोले, मैं बहुत समय पहले से ही इस आने वाली मुसीबत के बारे में जानता था, इसलिए मैंने कठिन तप करके भगवान विष्णु को प्रसन्न कर लिया और उनसे ये वरदान मांगा कि मैं जीवन में एक बार उनके साधन यानी उनके गरुड़ का इस्तेमाल कर सकता हूँ। भगवान विष्णु जी का गरुड़ ही है जो तुम्हें 7 समंदर पार लेकर जाएगा। मुनि अंगिरा की बात सुन आचार्य काश्यपंत और विभित्सना दोनों के चेहरे पर कुछ समय के लिए सुकून के भाव उभरे, पर अगले ही पल विभित्सना फिर बोल पड़ी, गुरुवर, लेकिन वो 7 दरवाजे मैं उनको कैसे पार कर पाऊंगी। विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा कुछ नहीं बोले और आंखें बंद करके ध्यान किया। तभी एक चमकता हुआ दिव्य फल उनकी हथेली पर आ गया। आचार्य काश्यपंत और विभित्सना आंखें फाड़े सब कुछ हैरानी से देख रहे थे। मुनि बोले, बेटी, ये है बुद्धि फल, ये है तुम्हारे सवाल का जवाब। इसे खाने से तुम्हारी बुद्धि हर रूप से विकसित हो जाएगी, जिससे तुम उन दरवाजों की गुत्थियों को बड़ी ही आसानी से हल करते हुए उनके सवालों का जवाब दे पाओगी। मुनि अंगिरा की बात सुन विभित्सना अब तक उम्मीदों से लबालब भर चुकी थी, पर एक बार फिर उसके दिमाग में एक सवाल कौंधा। बोली, माफ करे गुरुवर, पर भगवान विष्णु के गरुड़ और इस बुद्धि फल को खाकर तो कोई भी उस दैत्य का सर्वनाश कर सकता है, फिर मैं ही क्यों? आपने ऐसा क्यों बोला कि मैं ही हूँ जो दैत्य त्रैलोक्यसुर को उसके मकसद में कामयाब होने से रोक सकती हूँ, जबकि आपके द्वारा दी गई इन शक्तियों के बल पर कोई भी ऐसा करने में सक्षम है। विभित्सना की बात सुन मुनि अंगिरा के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आ जाती है। वो बोले, बेटी, कुछ देर पहले तुमने मुझसे एक सवाल किया था कि उस 7वें यानी आखिरी दरवाजे की क्या परीक्षा है। तुम्हारे उस सवाल और तुम ही ऐसा क्यों कर सकती हो, इन दोनों सवालों का एक ही जवाब है,